So today we will be doing what is your queue data structure and how can you implement using arrays. So array यूज करके आप किस तरह से क्यू का पूरा प्रोग्राम लिखोगे, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करोगे, दैट इज व्हाट हम आज की क्लास में कवर करेंगे. बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्यू क्या होती है. जैसे हमने स्टैक किया था वैसे ही क्यू भी आपका एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है. एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर मतलब इट इज डिफाइंड बाय द ऑपरेशंस यू परफॉर्म ऑन इट. तो आप इसके ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो उसके बेसिस पे हम उसे डिसाइड करते हैं कि वो क्यू है या नहीं है. सो क्यू के ऊपर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होते हैं? दे आर बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ FIFO. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा. जो सबसे पहले आएगा उसका काम सबसे पहले होगा, इसलिए वो सबसे पहले बाहर जाएगा. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दैट मीन्स कि जो भी नया एलिमेंट क्यू में आता है, जैसे मान लो कहीं पे लाइन लगी हुई है और अगर आप जाके लाइन में खड़े होते हो तो आप कहाँ पे खड़े हो गए? लास्ट में ना. इंसर्शन इज डन एट द एंड. इंसर्शन कहाँ पर होती है? एंड पे. और डिलीशन कहाँ से होती है? बिगिनिंग से. Insertion is done at the end and deletion is done from the beginning. Insertion हमेशा end पे होगी, deletion हमेशा beginning से होगी. These are the two operations जो एक normal queue के ऊपर हम perform करते हैं. Insertion at end को आप NQ भी कह सकते हो, deletion from beginning को आप DQ भी कह सकते हो. In a normal queue, your insertion is done at the end and deletion is done from the beginning. अब हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, सिस्टम में कहाँ कहाँ पर आपकी क्यूज जो है आप यूज कर सकते हो. देखो, आपके पास मीडिया प्लेयर्स होते हैं. अब हमारे पास उसमें शफल ऑप्शन जरूर होती है, पर अगर हम ना करें शफल ऑप्शन, या जैसे प्लेलिस्ट होती है आपके पास अपनी, आपने स्पॉटिफाई में अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है या आपने यूट्यूब पे अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोस हैं या जो ऑडियोज हैं वो एक एक करके प्ले होती हैं. पहले फर्स्ट वाली प्ले होती है, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली एंड सो ऑन. जब मैं एक ऐड करती हूँ, उसमें ऑप्शन भी आता है यूट्यूब पे जब हम वीडियोस देख रहे होते हैं, ऐड इन द क्यू. अगर आप ऐड इन द क्यू करते हो तो कहाँ पे ऐड होगी वो? बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट तो लास्ट में ही ऐड होती है ना. इट इज एडेड एट द एंड बाय डिफॉल्ट, और प्ले वो हमेशा टॉप से करता है. दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ क्यू. ठीक है. अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हो तो आप देखते हो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जीक्यूटिंग वेरियस जॉब्स. तो जो जॉब्स एग्जीक्यूशन के लिए आती है वो प्रोसेसर को अलॉट की जाती है. वी असाइन द जॉब्स टू प्रोसेसर वन बाय वन एंड दैट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ क्यू. आपके डिवाइसेस की अलग क्यूज होती है, प्रोसेसर की अलग क्यू होती है, जिसकी हेल्प से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी जॉब किसे असाइन की जाएगी. ये सब क्यू की एप्लीकेशंस है. ठीक है. पर आप यहाँ पर अभी पहले ये देखेंगे कि अगर क्यू इम्प्लीमेंट करनी हो तो कैसे की जाएगी. वी विल सी हाउ टू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग एन एरे. हमें पता है कि एरे क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं होता, रैंडम एक्सेस होता है. ठीक है. आप डायरेक्टली किसी भी पोजीशन पर जा सकते हो, बट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में होता है. ठीक है. और आप इंडेक्स के अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हो. अगर मैं एक एरे ले लेती हूँ, मान लो 10 साइज का, 3 4 5 6 7 8 9. आई हैव दिस एरे विच हैज दीज पोजिशंस. ठीक है. अब जब हमने स्टैक बनाया था तो हमने क्या किया था? एक ही वेरिएबल लिया था टॉप, जो कि ये बता रहा था कि स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, क्योंकि हमें वहां पे सिर्फ टॉप पोजीशन ही चाहिए थी. हम इंसर्ट भी टॉप पे कर रहे थे, हम रिमूव भी टॉप से कर रहे थे. दैट्स व्हाई वी मेंटेन ओनली वन इंडेक्स, कि भाई टॉप मोस्ट इंडेक्स कौन सा है, क्योंकि इंसर्शन भी वहीं हो रही है और डिलीशन भी वहीं से ही हो रही है. पर यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग इंडेक्स आप मेंटेन करोगे. एक हम ले सकते हैं फ्रंट, जिसको मैं इनिशियली -1 ले लूंगी. एक लूंगी रेयर, वो भी इनिशियली मैंने -1 ले लिया, टू इंडिकेट कि मेरी क्यू एम्प्टी है. इनिशियली -1 होने का मतलब होता है कि क्यू में अभी कुछ भी नहीं है. वी डोंट हैव एनीथिंग इन द क्यू. ठीक है. अब कुछ नहीं है. अब हम इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे कि क्या होगा अगर मैं इंसर्ट करूं, क्या होगा अगर मैं डिलीट करूं. फ्रंट और रेयर. ठीक है. अब मैंने यहाँ पर इंसर्शन करनी है. इंसर्शन करनी है, आई से दैट एलिमेंट एक इंसर्ट करो. लेट्स से इंसर्ट 75. इफ आई हैव टू इंसर्ट 75, क्यू खाली है तो वो 75 जीरो पोजीशन पर इंसर्ट होना चाहिए. ठीक है. दैट 75 शुड बी इंसर्टेड एट पोजीशन 0 ओवर हियर. तो जब ये इंसर्ट होगा
तो ये मेरा पहला एलिमेंट भी हो जाएगा और साथ ही में ये मेरा आखिरी एलिमेंट भी हो जाएगा। सो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट भी है, ये मेरा लास्ट एलिमेंट भी है। तो फ्रंट भी 0 होगा एंड रेयर भी 0 होगा। तो जब आप फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करते हो, आपको फ्रंट को भी 0 बनाना है और आपको रेयर को भी 0 बनाना है। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। देन वी इंसर्ट वन मोर एलिमेंट। तो ये जो रेयर 0 था, ये चेंज होकर 1 हो जाएगा क्योंकि इंसर्शन इज डन एट द एंड। तो हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, फिर से इंसर्ट करना है तो फिर से रेयर इंक्रीज हो जाएगा, फिर से इंसर्ट करना है तो फिर से रेयर इंक्रीज हो जाएगा। सो whenever you have to insert, your rear will keep on increasing. अगर रेयर 9 तक पहुंच गया है और मैं फिर से इंसर्ट करने की कोशिश करती हूँ, then it will be the overflow situation. ठीक है, जब 9 तक पहुंच चुका है, so if rear is equal to max -1, मैक्सिमम साइज -1 तक पहुंच गया है और आप और इंसर्ट करने की कोशिश करते हो तो क्यू में जगह ही नहीं है। सो इन दैट केस इट विल बी दी ओवरफ्लो सिचुएशन कि अब और इंसर्ट नहीं हो सकता। बट व्हाट इफ आई डिलीट? अगर मैं डिलीट करूं तो क्या? मैं डिलीट कहां से करूंगी? यहां से। ठीक है, अब अगर मैं इस 75 को डिलीट करती हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं डिलीशन को इम्प्लीमेंट करने की। एक ऑप्शन कि मैं फ्रंट को ही चेंज करके 1 कर दूं, तो उससे क्या होगा? सिर्फ एक फ्रंट ही तो वेरिएबल है जो मैंने इंक्रीज किया, फ्रंट 1 हो गया, मतलब अब आपका पहला एलिमेंट ये है, ये नहीं है। सब यहाँ से शुरू करो। दिस इज क्वाइट इजी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 1 है। 1 कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होती क्योंकि आपने सिर्फ फ्रंट को इंक्रीज किया, आपने यहाँ तो कुछ किया ही नहीं, कोई लूप चला ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये सोचती कि मैं अगर 75 को डिलीट कर रही हूँ तो इस 82 को 75 पे शिफ्ट करो, 60 को 82 पे शिफ्ट करो, 72 को 60 पे शिफ्ट करो, 55 को यहाँ पे शिफ्ट करो, यहाँ पे 0 डालो और रेयर को एक पीछे ले आओ, रेयर रेयर -1 हो जाए, तो वो तो बहुत लंबा लॉजिक हो जाएगा जो कि फीजिबल ही नहीं है क्योंकि उसमें हर डिलीशन में इतनी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ये तो मैंने छोटी सी 10 एलिमेंट की क्यू लिया, आपके पास 500 एलिमेंट की क्यू है। सो वी कांट हैव दैट मच ऑफ शिफ्टिंग एवरी टाइम यू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। सो दैट इज अ वेरी बैड प्रोग्रामिंग टेक्निक। ठीक है, तो वो तो हम उसको ऑप्शन में नहीं ले रहे कि हम वैसे नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये वाला ऑप्शन सोच लिया कि चलो ये सही है कि जब भी डिलीट हो फ्रंट को एक आगे ले जाओ। तो फ्रंट आपका हो गया 2। ठीक है, यहाँ आ गए, ये डिलीट होता है तो फ्रंट हो जाएगा 3। मतलब अब यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर आप एलिमेंट इंसर्ट करते चले गए और करते करते क्या हुआ, इवेंचुअली यहाँ पे आ गए तो अब ओवरफ्लो सिचुएशन आ जाएगी, भाई और इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पर हम डिलीट तो कर सकते हैं। अब हम डिलीट करते जा रहे हैं। अब मैं इस सिचुएशन में यहाँ पर कि मेरा फ्रंट 4 है, रेयर 9 है, मतलब 6 एलिमेंट्स है मेरे पास, ये आगे की 4 जगह खाली पड़ी है क्योंकि यहाँ से डिलीट हो चुका है। सो यहाँ से डिलीशन हो चुकी है तो ये शुरू की 4 जगह खाली पड़ी है। अब जी अगर हम इंसर्ट करना चाहें तो ये कहेगा कि ओवरफ्लो। क्यों कहेगा? क्योंकि भाई ये तो मशीन है ना, इसने तो वही एग्जीक्यूट करना है जो आपने लिखना है। तो जो कोड आपने लिखा है ये तो सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करेगा। आपने लिखा है कि रेयर अगर मैक्स -1 है तो ओवरफ्लो बोलो, तो रेयर तो मैक्स -1 है, सो इट विल से ओवरफ्लो, जबकि आगे की जगह तो खाली पड़ी है, आगे जगह खाली है, फिर भी वो कहेगा ओवरफ्लो। वो आपको 7वां एलिमेंट क्यू में इंसर्ट नहीं करने देगा। ठीक है, समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या आ रही है? सो ये जो था हमारा, ये हमने अभी अरेंजमेंट जो करी थी, दिस वाज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द क्यू। ठीक है, सो अरेंजमेंट जो है ये क्या है? लीनियर, कि भाई हम एक के बाद एक पोजीशन ले रहे हैं कि 0 के बाद 1 पोजीशन है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। पर अगर मैं इसी लीनियर को सर्कुलर में कन्वर्ट करवा दूं तो उससे क्या होगा? सर्कुलर में क्या होता है? देखो, आप कह रहे हो कि भाई 0 से शुरू करते हैं, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड सो ऑन। 9 के बाद क्या आता है? कुछ नहीं, 9 के बाद खत्म हो गया। ठीक है, सो 9 के बाद आपका खत्म हो गया, पर अब हम खत्म नहीं करेंगे, अब हम सर्कुलर में ले रहे हैं। हम 9 के बाद वापस घूम के 0 पे चले जाएंगे। सो इट्स लाइक यू गो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, सो ऑन, वापस घूम के 0 पे आ गए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and again 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 again 0। so this is the circular arrangement। तो एरे सर्कुलर नहीं हो रहा, एरे तो वैसे ही है जैसा था, पर हम उसकी जो पोजीशंस को कंट्रोल कर रहे हैं वो हम सर्कुलर तरीके से कर रहे हैं ताकि मेमोरी वेस्ट ना हो। ठीक है,
सो मैं मेमोरी वेस्ट नहीं करना चाहती। तो अब क्या होगा, अब अगर आप चेक करोगे रेयर इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन, तो उसके साथ एक कंडीशन और लगाओगे कि भाई फ्रंट जीरो होना चाहिए। सो फ्रंट जीरो है एंड रेयर मैक्स माइनस वन है तो ओवरफ्लो हो। अदरवाइज क्या हो कि हम नाइन से रेयर को, रेयर आपका नाइन हो चुका था, नाइन से वापस रेयर जीरो हो जाए और अगला एलिमेंट जो इंसर्ट होना था वो अब यहाँ पर इंसर्ट होगा। सो रेयर वापस जीरो पे आ जाएगा। अब फिर जो इंसर्ट होगा वो वन पे इंसर्ट होगा, फिर जो इंसर्ट होना है वो टू पे इंसर्ट होगा, फिर जो इंसर्ट होना है वो थ्री पे इंसर्ट होगा। अब वो सिचुएशन आ जाएगी कि और इंसर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रेयर यहाँ है, फ्रंट यहाँ है, भाई इसके आगे से तो एलिमेंट शुरू हो रहे हैं। तो फ्रंट ऐसे घूम के यहाँ आ गया तो क्यू फुल हो गई। सो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा जो फ्रंट वाला पोजीशन है वो रेयर के बिल्कुल एक आगे आ जाती है, सो फ्रंट वाली पोजीशन रेयर से बिल्कुल एक आगे आ जाती है, तो मतलब ऐसे घूम के भी वो फुल हो गया। थोड़ा सा आपको लगेगा समझने में इसको टाइम, पर सोच के देखो, यू विल अंडरस्टैंड इट, और अपने हाथ से ड्रॉ करके देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो यहाँ से घूम के हम इधर चले गए और इधर से आते 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 जो हम यहाँ आ गए, दैट मीन्स इस तरह से भी आपकी जो क्यू है वो फुल हो गई है। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ योर पोजीशंस इन अ क्यू, ताकि आपकी मेमोरी वेस्टेज ना हो। ठीक है, सिमिलर वे जब हम डिलीशन भी करेंगे तो अब नॉर्मल फ्रंट को प्लस प्लस करते जाओ, फ्रंट आगे आगे जाता रहेगा, अगर फ्रंट भी नाइन पे है तो वो भी घूम के जीरो पे आ जाएगा, क्योंकि पोजीशंस जो है वो सर्कुलर वे में घूम रही है। एरे तो अभी भी लीनियर ही है, एरे तो रहेगा भी लीनियर ही, बट आपकी सिर्फ पोजीशंस को हम इस तरह से घुमा रहे हैं कि वो लीनियर की जगह सर्कुलर फॉर्म में घूमे और उससे आपकी मेमोरी की वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, एक शुरू से एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम एक एक करके अभी सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। सो दिस इज माय क्यू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लो ये 12 एलिमेंट्स है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने 12 साइज का एरे ले लिया एंड राइट नाउ आई हैव सच अ सिचुएशन कि मेरे पास अभी ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो जो मेरा फ्रंट है वो 6 है और जो रेयर है वो 9 है। ठीक है, अब आपको कहा गया इंसर्ट 55, तो 55 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, रेयर 9 से इंक्रीज होके 10 हो जाएगा। फाइन, देन मुझे कहा गया डिलीट, तो डिलीट तो हमेशा आगे से ही होता है, ये डिलीट हो जाएगा, फ्रंट 6 की जगह 7 हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमारा रेयर प्लस प्लस होता है, जब हम डिलीट करते हैं तो हमारा फ्रंट प्लस प्लस होता है। तो जब हम इंसर्ट करेंगे तो रेयर आगे जाएगा, जब हम डिलीट करेंगे तो फ्रंट आगे जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, क्लियर? अब उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने फिर से इंसर्ट कराया, मैंने इंसर्ट किया 34, सो 34 इज इंसर्टेड है, ये 11 हो गया। मैंने फिर से इंसर्ट कराने के लिए बोला 48। अब अगर मैं 48 इंसर्ट करना चाहती हूँ, वो देखेगा कि रेयर जो है वो मैक्स माइनस वन के इक्वल है, बट मैंने अभी आपको बताया था कि हम यहाँ दो कंडीशंस लगाएंगे कि अगर तो फ्रंट जीरो है एंड रेयर मैक्स माइनस वन है तो क्यू फुल होगी, तो उस हिसाब से तो क्यू फुल नहीं है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या लगाई थी कि जो फ्रंट है वो रेयर प्लस वन होगा, तो वो भी नहीं है, तो मतलब क्यू फुल तो नहीं है। सो आपका जो ये है रेयर, वो 11 से अब जीरो बन जाएगा, सो 11 से इट विल बिकम जीरो एंड द वैल्यू विल बी इंसर्टेड ओवर हियर, वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट होगी। ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्मल है, अगर आपके पास आया कि भाई इंसर्ट करो 76, सो 76 इज इंसर्टेड है, इट बिकम्स 1, फिर से आया इंसर्ट 62, सो 62 इज इंसर्टेड है, इट बिकम्स 2, एंड लाइक दिस वी विल कीप इंसर्टिंग द वैल्यूज। मान लो यहाँ पर आपका इंसर्ट होता गया और होता गया एंड करते 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 आपके पास 6 तक पहुंच गया। अब अगर आप इंसर्ट करोगे तो ये 6 है, ये 7 है, सो फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस वन, वो कह देगा क्यू इज फुल। ठीक है, समझ आया? इंसर्शन समझ आ गया?
अब हम बात करते हैं डिलीशन की। तो फ्रंट 7 था, डिलीट हुआ 8 पे आ गए, डिलीट हुआ 9 पे आ गए, डिलीट हुआ 10 पे आ गए, डिलीट हुआ 11 पे आ गया। अब 11 से अगर डिलीट होता है तो 0 पे जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पता भी तो होना चाहिए कि ये आखिरी एलिमेंट ही हो। तो लास्ट एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या होगी कि अगर फ्रंट और रेयर दोनों सेम है, अगर फ्रंट भी 11 है और रेयर भी 11 है, मतलब वही आखिरी एलिमेंट है, वही पहला भी है वही आखिरी भी है। सो दिस इज द लास्ट एलिमेंट आई हैव इन द क्यू। उसको डिलीट करने के बाद मुझे फ्रंट और रेयर दोनों में ही -1 डाल देना चाहिए टू इंडिकेट दैट द क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, सो ये है हमारा लॉजिक। ठीक है, तो अगर मैं इसका एल्गोरिदम आपको लिख के दूं, अगर मैं कहूं कि भाई मैं एनक्यू लिख रही हूँ, एनक्यू मतलब इंसर्शन इन अ क्यू, जिसमें क्यू मेरी क्यू है। ठीक है, आई हैव फ्रंट, आई हैव रेयर एंड आई हैव वैल्यू टू बी इंसर्टेड। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लूंगी कि भाई इफ, सूडो कोड है ये, ठीक है, प्रोग्राम नहीं है। सो इफ, यहाँ पर क्या चेक करूंगी कि फ्रंट जो है मेरा वो 0 हो एंड रेयर जो है वो मैक्स -1 हो, या फिर जो फ्रंट है वो रेयर के एक आगे हो। अगर ऐसा है तो प्रिंट ओवरफ्लो। सो इट्स एन ओवरफ्लो सिचुएशन, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो एल्स इफ, क्या फ्रंट -1 है। अगर -1 है मतलब बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल ही खाली है तो फ्रंट और रेयर दोनों को ही 0 कर दो, क्योंकि बिल्कुल खाली है मतलब क्यों एम्प्टी है, कुछ नहीं है क्यों में। तो आपका फ्रंट और रेयर दोनों ही 0 हो जाए, और दोनों 0 होने के बाद क्यू में 0 पोजीशन पर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब एल्स, इस एल्स का मतलब है कि ना तो क्यू फुल है ना ही वो खाली थी, बीच में कहीं पे थी। अब नॉर्मली तो हम क्या करेंगे, रेयर जहां पे था उसको एक पोजीशन बढ़ा देंगे, रेयर शुड इंक्रीज बाय 1। बट हो सकता है कि वो मैक्स -1 पे हो, तो हमें उसको 0 पे ले जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हो कि अगर रेयर इज इक्वल टू मैक्स -1 तो रेयर को चेंज करके 0 कर दो। एल्स रेयर जहां कहीं पे भी है उसमें +=1 कर दो, और फिर क्यू में रेयर पोजीशन पर वैल्यू चली जाए। दैट इज इट। सो दैट इज योर pseudo code और एल्गोरिदम फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ क्यू, जहां पर हम एरे को एक सर्कुलर वे में ट्रीट कर रहे हैं। सो आपकी क्यू फुल होने की कंडीशंस क्या रहेंगी कि अगर फ्रंट 0 है, रेयर मैक्स -1 है, या फिर फ्रंट रेयर +1 है तो क्यू फुल है, इंसर्ट ही नहीं कर सकते। अगर -1 है मतलब क्यू बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल ही खाली है तो आप 0 पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट करोगे। अगर रेयर मैक्स -1 है तो रेयर 0 पे हो जाना चाहिए, कहीं और है तो जहां पे भी है वहां से +1 हो जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप मॉड्यूलस ऑपरेटर से भी कर सकते थे बिना इफ लगाए। वो आप मुझे बताओगे कि क्या वो स्टेटमेंट होती, कैसे कर पाते। ठीक है, बट ये तो सबसे सिंपल तरीका है इसको लिखने का। सिमिलर वे आप डीक्यू बना सकते हो। डीक्यू में क्या चेक होगा कि अगर फ्रंट -1 है तो क्यू इज एम्प्टी, डिलीट ही कुछ नहीं कर सकते, अंडरफ्लो हो गया वो तो, है ना। सो शैल आई इरेज दिस, लिख लिया होगा नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सो डीक्यू का मतलब क्या है कि हमें डिलीट करना है। सो आई हैव द क्यू, आई हैव फ्रंट, आई हैव रेयर। इसमें वैल्यू तो होती नहीं है, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डिलीट होगा। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया कि अगर तो फ्रंट -1 है उसका मतलब अंडरफ्लो, क्यू खाली है, डिलीट कहाँ से करेंगे, डिलीट कर ही नहीं सकते। सो इट इज अंडरफ्लो, क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि एक ही इकलौता एलिमेंट बचा हो मेरे पास। इकलौता एलिमेंट बचा हो मतलब आपका फ्रंट और रेयर दोनों सेम हो। सो आपका फ्रंट एंड रेयर दोनों सेम है। सो अगर फ्रंट और रेयर सेम है तो क्या होगा, तो जो भी क्यू फ्रंट पे है उसको हम प्रिंट कर देंगे कि डिलीट हो गया। सो आई कैन प्रिंट लाइक प्रिंट क्यू फ्रंट एंड देन फ्रंट इज -1, रेयर इज ऑल्सो -1। अब इसका मतलब ये है कि भाई एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, तो इसमें भी सेम सिचुएशन आ जाएगी कि अगर तो फ्रंट मैक्स -1 पे है देन उसको 0 पे ले आओ, अदरवाइज वो जहां कहीं पे भी था
उसको 1 से इंक्रीज कर दो। उससे पहले आप चाहो तो क्यू फ्रंट को प्रिंट करा सकते थे कि डिलीटेड एलिमेंट ये है। दिस इज एल्गो। अब इसको प्रोग्राम में लिखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वी कैन इजीली राइट इट इनटू अ प्रोग्राम। सब हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज में अगर मुझे इसका कोड लिखना हो पूरा तो हम कैसे लिखेंगे। नाउ टू स्टार्ट विद द कोड हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एक हम डिफाइन कर लेते हैं मैक्स, जो भी साइज आप देना चाहते हो उसका मैक्सिमम। ठीक है, सो मैंने ले लिया हैश डिफाइन मैक्स 10। देन आई मेक अ फंक्शन enq which should receive an integer array, जिसको हम क्यू की तरह यूज करेंगे। It should receive a pointer to front so that the changes are reflected back. It should receive a pointer to rear and it should receive the value to be inserted. ठीक है, आप चाहो तो ऊपर डिक्लेयर करके फंक्शन नीचे डिफाइन कर सकते हो या फिर ऊपर ही डिफाइन कर सकते हो एज इट सूट्स यू, जैसे आपका मन करे। dq में आई नीड द एरे, आई नीड फ्रंट, आई नीड रेयर। ठीक है, और हम एरे का नाम भी दे ही देते हैं, अब इतना लिख रहे हैं तो। एंड देन आई वांट वन मोर दैट शुड बी डिस्प्ले। डिस्प्ले में आई हैव द एरे, आई नीड फ्रंट एंड रेयर, पर इसमें मैं पॉइंटर से नहीं भी लूंगी तो भी चलेगा क्योंकि मुझे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं कराते। ठीक है, अब यहाँ पर आई वांट टू राइट डाउन द कोड, तो मैंने यहाँ पर एक ले लिया डेटा मैक्स, दिस इज गोइंग टू बी माय क्यू। उसके अलावा हमने फ्रंट लिया है जो कि -1 है, रेयर लिया है जो कि -1 है, देन आई हैव टेकन val, देन आई हैव टेकन n k, और भी जो वेरिएबल चाहिए होंगे वो हम ले लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे यूजर को ऑप्शन देना चाहते हो कि भाई मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हो। सो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है तो आई कैन हैव डू, यहाँ पर मैंने दे दिया उसको printf press1 to insert, press2 to delete, press3 to display, press4 to exit. Then let's scan it in a variable, say k. Then we put switch k, case 1 में आपको insert कराना है, so आपने उसको पूछा enter the value, that value we take as an integer in the variable val, and then I want to call enq, so call enq, pass my array which is data, I pass the address of front, I pass the address of rear, and I pass this value जो हमें insert करानी। ठीक है, that's it, इसमें इतना ही काम होना चाहिए था। फिर आपके पास है केस 2, केस 2 में तो कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे सिर्फ dq ही कॉल करना है। We have data, we have to pass address of front, address of rear, that's it, and I have break. Case 3 is display. Display में you have to pass data, you have to pass front, you have to pass rear, and then break. And यहाँ पर आपका switch बंद हो गया, switch बंद हो गया, और यहाँ पर आ गया while, और while के साथ क्या आ जाएगा, जो k था मेरे पास, k not equal to 4, क्योंकि 4 मैंने एग्जिट के लिए दिया था। तो जब तक 4 ऑप्शन प्रेस नहीं होती है तब तक चलाते जाओ चलाते जाओ, जब 4 प्रेस होगी तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब मेन के बाद आता है असली मुद्दे का काम, और मुद्दे का काम क्या है भाई, इन सबको बनाना। तो ये जो ऊपर आपने 3 डिक्लेयर किए थे इनकी कोडिंग भी तो करनी है, असली तो वही काम है ना। सो असली काम तो अब यहाँ शुरू होता है। सो वो डिक्लेरेशन थी तो सेमीकोलन था, नाउ वी हैव टू राइट द डेफिनेशंस। जो हमने एल्गोरिथम में लिखा था वही सब कुछ हम यहाँ पर चेक करेंगे। सो पहली कंडीशन थी क्यू के फुल होने की, तो क्यू के फुल होने की एक कंडीशन क्या थी कि भाई अगर आपका फ्रंट 0 पे है and rear
is at max minus 1. तो Q is full. So one situation was this कि अगर ये दोनों ट्रू हुई तो Q फुल होगा, या फिर फ्रंट पे जो वैल्यू है अगर वो रेयर प्लस 1 के इक्वल है. So in that case also the Q is full. So we print overflow in this. ठीक है. So अगर ऐसी सिचुएशन है, so अगर हम डिस्प्ले करा रहे हैं तो यहाँ पर आप चेक करोगे फ्रंट इज लेस देन इक्वल टू रेयर. दैट मीन्स आपका फ्रंट छोटा है, रेयर बड़ा है. एक एक करके सारे एलिमेंट्स आपको शो कराने हैं. तो फॉर आई इज इक्वल टू, ठीक है, सो इंट आई इज इक्वल टू वैल्यू जो भी फ्रंट में है वो ले लेंगे. फिर आई लेस देन इक्वल टू रेयर तक जाएंगे. फिर आई प्लस प्लस होगा. और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रिंट एफ \t %d and I should print qi. और इससे ऊपर मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकती हूँ प्रिंट एफ q is. ठीक है. सो एक तो ये कंडीशन हो गई आपकी q के प्रिंट होने की. दूसरी, अगर फ्रंट लेस देन इक्वल टू रेयर नहीं है तो यही लूप मेरा 2 बार लगेगा. एक तो फ्रंट से शुरू करके मैक्स माइनस 1 तक जाने के लिए. सो इसकी जगह पर हो जाएगा लेस देन मैक्स. और फिर दोबारा से इसी के नीचे लूप शुरू होगा जहां पर हम आई को 0 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन इक्वल टू रेयर तक ले जाएंगे. सो दैट्स हाउ इट विल बी प्रिंटेड. सो ये आपका कोड होना चाहिए. ठीक है. इसको अब हम एक बार रन करके देखते हैं. कोई एरर होगा तो पहले तो एरर आएगा, है ना, नहीं तो फिर सही चल जाएगा. एरर तो आया है. देखें कहाँ पे मिस प्रिंट किया है, क्योंकि आपने कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक भी की होगी तो उसका एरर आ जाएगा. सो ये क्या कह रहा है, इनवैलिड टाइप आर्ग्यूमेंट ऑफ यूनिरी. अच्छा, वो स्पेस नहीं दिया मैंने. वो इक्वल टू स्टार को भी एक ऑपरेटर समझ लेता है ना. सो यहाँ पर I should have given a space. So int I is equal to, अच्छा, और पहली बात तो डिस्प्ले में वो पॉइंटर ही नहीं है. इन द फंक्शन डिस्प्ले फ्रंट और रेयर को हमने नॉर्मल लिया है, हमने उसे एज अ पॉइंटर लिया ही नहीं है. सो इसलिए जब स्टार्स लगा देंगे तो वो हमें एरर दे रहा है कि भाई पॉइंटर तो है नहीं, तो आप स्टार क्यों यूज कर रहे हो. सो वी कैन नॉट यूज स्टार. ठीक है. सो जब आप उसको पॉइंटर लेंगे तभी आप उसके साथ स्टार लगा सकते हो ना. वैल्यू एट एड्रेस तो पॉइंटर के साथ ही आएगा, जहाँ पे पॉइंटर ही नहीं है वहां पे नहीं आएगा. सो नाउ आई एग्जीक्यूट, इट्स वर्किंग फाइन. सो अदरवाइज पूरा प्रोग्राम सही था, सिर्फ हमारा स्टार की प्रॉब्लम. चलो ठीक है, अब रन करते हैं. आई प्रेस 1, सो इट आस्क्स मी एंटर अ वैल्यू. आई एंटर 90. मैंने फिर से 1 प्रेस किया, एंटर 34. देन आपके पास फिर से ऑप्शंस आ गई. 1 प्रेस किया, 56. and now let's say you want to display, so you press 3. so when I press 3 तो मेरे पास 90, 34, 56 वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है. तो मैं इसमें कितनी भी वैल्यूज इंसर्ट कर सकती हूँ, दैट इज अप टू मी. एंड इफ आई डिस्प्ले तो आई गेट दीज वैल्यूज. अब अगर डिलीट कराना हो, आपने 2 प्रेस किया तो जो हम डिलीट करा रहे हैं वो हम कहीं दिखा तो रहे नहीं. अब अगर मैं फिर से डिस्प्ले कराती हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें से 90 चला गया है. I'm only having 34, 56 and 22. मैंने फिर से 2 प्रेस किया तो 34 भी डिलीट हो गया होगा. अब मैंने फिर से 2 प्रेस किया तो एक और डिलीट हो गया होगा. अगर मैं 3 शो करती हूँ तो यू कैन सी आई हैव ओनली 1 एलिमेंट लेफ्ट नाउ. अगर मैं 2 प्रेस करती हूँ तो ये भी डिलीट हो जाएगा. और अगर मैं फिर से 2 करूंगी तो अंडरफ्लो आ जाएगा. So we don't have any element, right? So that is how your queue is implemented. Fine. So अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम ये पूरा कोड कैसे लिखेंगे हम. वैसे तो आपको खुद से लिखना चाहिए, क्योंकि आप लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई कि ये कैसे लिखना है. बट आई एम शेयरिंग दिस ऑन गिटहब. ठीक है. उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी. एंड अदरवाइज इसको मैं अभी के अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर रही हूँ. ठीक है. सो दैट यू कैन गेट द कोड फ्रॉम देयर एंड ट्राई इट. बट फिर भी मैं कहूंगी कि एक बार खुद से
कोड बनाओ, मैंने आपको एल्गोरिदम अलग से बताया है, कोड अलग से बताया है, so you should make this code of your own. I'm just showing you once again. हमने यहाँ पे पहले तीनों को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद हमने मेन में तो सिर्फ मेन्यू ड्रिवन वाला काम ही किया है, मेन्यू में से कॉल किया फंक्शंस को, और यहाँ पे आपने हम फंक्शंस बनाए। तो वी हैव एनक्यू, जिसमें हमने सबसे पहले देख लिया कि ओवरफ्लो सिचुएशन क्या है, बिल्कुल खाली है तो क्या करना है, अदरवाइज सर्कुलर में अरेंज करने के लिए ये कंडीशन है कि अगर हम लास्ट पोजीशन पे हैं तो घूम के 0 पे आ जाए, नहीं तो नॉर्मली +1 हो जाए। एंड सिमिलर वे यू हैव डीक्यू, फ्रंट रेयर एंड ऑल दिस थिंग इज देयर, ठीक है। और डिस्प्ले सीधा नहीं हो सकता था, इसलिए दो डिस्प्ले के आपको अलग सिचुएशंस लगानी पड़ी, एंड वी कुड डिस्प्ले इट लाइक दिस। सो दैट इज योर क्यू यूजिंग एन एरे, जिसको हमने सर्कुलर एरे के थ्रू इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि लीनियर एरे में बहुत सारी memory wastage हो रही थी, so we don't want the memory wastage to be there. That's why we implemented it with the help of circular array. So array circular होता नहीं है, बस positions को हमने circular way में manage किया है, ठीक है। We have multiple type of queues, हमारे पास double ended queues भी होती हैं, priority queues भी होती हैं, all that we'll be discussing in the next class.